हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है पावर ऑफ प्रैक्टिस। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत कुछ है बताने के लिए, पर बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं कुछ ही चीज़ों को आपको बताती हूँ जिससे आपको सीखने को भी मिलेगा। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले मैं कुछ लाइन आपको बोलना चाहूँगी। महानता हज़ार चीज़ें करने में नहीं है। महानता हज़ार चीज़ें करने में नहीं है, पर एक चीज़ को हज़ार बार करने में है। महानता हज़ार चीज़ें करने में नहीं है, पर एक चीज़ को हज़ार बार करने में है, ताकि आप बेहतर और बेहतर और बेहतर बन सकें। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें बहुतों को ऐसा लगता है कि अच्छा हमें तो आ गया, हो गया, मुझे तो ये आता है, तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं कि अच्छा ठीक है, अब तो हमें आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, डेली लाइफ के एग्ज़ाम्पल्स। कई बार क्या होता है कि हम ड्राइविंग सीखते हैं, लेडीज़ स्पेशली ड्राइविंग सीखती हैं, जेंट्स को ऑटोमेटिकली आ जाती है बाय जीन्स या व्हाटएवर आप बोल सकते हो, और कुछ जेंट्स भी सीखते हैं। ऐसा हर कोई उसी में शामिल नहीं है, ये मैंने सभी के लिए नहीं बोला। कुछ लेडीज़ को भी अपने आप आ जाती हैं। तो आपने देखा होगा जब शुरू में ड्राइविंग सीखते हैं फोर व्हीलर, तो कई बार क्या होता है कि जब ड्राइविंग हम सीखते हैं न्यू, अब हमें आ गई है थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद, तो हमें क्या लगता है, अरे हमें तो आ गई ड्राइविंग, अब तो हम कहीं पे भी चला के लेके जा सकते हैं। लेकिन उस प्रैक्टिस का उतना ना हो पाने की वजह से, जब हम अपनी कॉन्फिडेंस से ये सोच लेते हैं कि हमें ड्राइविंग आ गई है और हम निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सामने कुछ एकदम से ऐसी चीज़ें आ जाएँ, चाहे व्हीकल आ जाए एकदम से हमारे सामने या कोई एनिमल आ जाए हमारे सामने, तो हमारे अंदर वो थोड़ी बहुत हड़बड़ाहट हो जाती है और उस चक्कर में ब्रेक की बजाय रेस पे पैर चला जाता है। ये चीज़ बहुतों के साथ हुई होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो ही जाती है कि वो निकल जाते हैं ड्राइविंग, मतलब उनको लगता है उनको ड्राइविंग आ गई है और वो निकल जाते हैं, और उस चीज़ में जैसे ही उनके सामना पहली रुकावट से होता है, उस हड़बड़ाहट में कि उनको खुद को और सामने वाले को भी बचाना है, उसमें वो ब्रेक की बजाय रेस पे पैर डल जाता है, क्योंकि माइंड उतना एक्टिव एकदम से नहीं हो पाता कि हमारे जो लेग है वो माइंड की तरह एकदम चल जाए। ये बहुत जल्दी सिग्नल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और हम एकदम डिसीजन लेके, हमें लगता है हमने ब्रेक पे पैर मारा है लेकिन हम रेस पे कर देते हैं। तो ऐसे बहुत ही न्यूली ड्राइविंग सीखने वालों के साथ हुआ होगा, और कई बार तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ड्राइविंग नहीं सीखी होती और वो लेके निकलते हैं सोच के कि उन्हें आती है, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो ये सब होती है कमी कि हम प्रैक्टिस नहीं की और हम निकल लिए। पर मेरा आज का टॉपिक है कि प्रैक्टिस में वो पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा खाना बनाने वाली लेडी जो डेली खाना बनाती हैं, प्रैक्टिस कर के, जिनमें एक चाह होती है। बहुत तरीके के लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं होता सबको खाना बनाना अच्छा लगता हो। कईयों को जेंट्स में भी खाना बनाना, बहुत सारे तो हमारे शेफ़ जेंट्स ही हैं, मेल पर्सन ज़्यादा है हमारे शेफ़। आप लोग ये जानते ही हो, होटल वगैरह जहाँ पे भी आप देखो मेल पर्सन ज़्यादा दिखेंगे। तो ड्यू टू ऑल रिस्पेक्ट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ, इस चीज़ को अदरवाइज़ मत लीजिएगा। मैं जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, कुछ चीज़ों को समझाने के लिए।
कि जब कुछ लेडीज़ में ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं कि उनको डिफ़रेंट डिफ़रेंट खाना बनाना बहुत पसंद आता है। वो बहुत कुछ ट्राई करती हैं और मतलब हर डे कुछ ना कुछ ट्राई करती रहेंगी। उससे क्या होता है ना कि वो उनको ये पता चल जाता है कैसे अब इसमें नमक कितना और डलना है, इसमें और एक्स्ट्रा क्या चीज़ नॉर्मल मसालों से अलग और हम ऐसा क्या चीज़ें डालें या कुछ नहीं है तो उससे भी हम कितना अच्छा बना सकते हैं। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली उसमें आ जाती है और ऐसे करते-करते आपने देखा होगा पंकज जो हैं वो शेफ़ बन गई थी। तो वो एक लेडी थी और यूँ तो मेल पर्सन में तो आप लोगों बहुत लोगों को जानते होंगे। पर मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस करने से आप बहुत आगे निकल सकते हैं। जब भी आपको एक एग्ज़ाम्पल और मैं देती हूँ, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के गॉड माने जाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो आज हम सचिन सर को लेके आपको मैं एक छोटा-सा किस्सा सुनाना चाहूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में एक बार क्रिकेट मैच था। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक क्रिकेट मैच था। ऑस्ट्रेलिया में एक नया प्लेयर आया था ब्रैंड हॉग। आई होप आप लोग सुना हो, नहीं सुना हो तो आप सर्च करिएगा, आपको दिखेगा ब्रैंड हॉग, ठीक है? ब्रैंड हॉग ने सचिन को बोल्ड आउट कर दिया था, ठीक है? और ब्रैंड हॉग एक नया खिलाड़ी था, वो लेग स्पिनर था और शेन वॉर्न की तरह गेंदबाजी करता था, ठीक है? और ब्रैंड हॉग को लगा कि मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ा काम कर लिया कि मेरी दुनिया का सबसे महानतम बल्लेबाज, जिसको क्रिकेट का गॉड बोला जाता है, उनको बोल्ड आउट कर दिया। सचिन अपना बल्ला लेकर वापस पैविलियन लौट जाते हैं और क्रिकेट मैच ख़त्म हो जाता है, तब सभी लोग पैविलियन लौट जाते हैं। अब जो ब्रैड हॉग था, इस दृश्य का एक फ़ोटो खींचा था। उस फ़ोटो को लेके वो सचिन के पास जाता है और बोलता है कि सर अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए प्लीज़। तो ऑटोग्राफ लेना बड़ी बात ब्रैड हॉग के लिए थी, लेकिन जो ऑटोग्राफ के टाइमिंग पे सचिन सर ने उस पे लिखा, वो तो एक बहुत ही बड़ी बात है। आप किसी को कुछ कहो और कहने के बाद उसको करके दिखाना, 2 में फ़र्क है, ठीक है? किसी भी काम को करना और करते रहने में बहुत डिफ़रेंस है, ये 2 अलग बातें हैं, ठीक है? तो जब वो ऑटोग्राफ दे रहे थे, उसमें सचिन सर ने एक लाइन लिखी थी, दिस विल नेवर हैपन अगेन, दिस विल नेवर हैपन अगेन। ये क्षण आपकी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। ये उन्होंने लिखा। लिखना तो ईज़ी है, बोलना भी ईज़ी है, करके दिखाना कितनी मेहनत की होगी उसके बाद उन्होंने। मेहनत मतलब कितनी प्रैक्टिस की होगी, वो वापस अपने ग्राउंड में जाके कितने टाइम तक प्रैक्टिस करते रहे होंगे, तब जाकर उन्होंने ये जो लाइन है इसको प्रूफ भी किया है, क्योंकि ब्रैंड हॉग और सचिन सर का 45 बार आमना-सामना हुआ है। 45, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे मैच हो, चाहे फिर वो आईपीएल मैच हो। किसी भी मैच में ब्रैंड हॉग ने गेंदबाजी में वापस से सचिन सर को कभी भी वो आउट नहीं कर पाए, बोल्ड आउट नहीं कर पाए। तो जो उन्होंने बोला उस चीज़ को उन्होंने करके दिखाया। बहुत चीज़ें होती हैं हमारे साथ, कई लोग क्या होता है ना, कई लोग ऐसे करते हैं कि गुस्से में कोई डिसीजन ले लेते हैं। लाइक किसी ने कुछ बोल दिया और उस चीज़ को सुनकर किसी को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में कई लोग
एकदम से डिसीजन ले लेते हैं, अच्छा ठीक है मैं ये करके दिखाऊँगा। कभी भी आप लोग गुस्से में कोई भी डिसीजन मत ले लीजिए। बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, ठंडे दिमाग से आपको हमेशा अपने डिसीजन लेने चाहिए। गुस्से में कभी अपने डिसीजन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि आज आपने गुस्से में कोई लाइन बोल दी किसी को कि मैं ये करके दिखाऊँगा, और जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वो आपका जो इम गोल बनाया आपने कि मेरे को वो करके दिखाना है, वो भी ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में नहीं रखता। वो उस टाइम के लिए इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि आपको एकदम गुस्सा आया है, लेकिन हमेशा के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब भी आप कोई गोल सेट करते हो ना, उसके लिए आपको आपको बहुत ज़रूरी है कि ऐसा गोल सेट करो जिससे आपको मोटिवेशन मिलता रहे आगे बढ़ने के लिए। आप उस चीज़ में ये ना हो जाओ कि एक दिन रुक जाओ या बैठ जाओ कि ठीक है मैं नहीं कर रहा, मेरे से नहीं होगा, कभी ये चीज़ नहीं आएगी। क्या सचिन सर के दिमाग में ये चीज़ आई कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, मैं और प्रैक्टिस नहीं कर सकता? नहीं हो सकती ना ये चीज़ें, क्योंकि उनका मकसद बिल्कुल क्लियर है कि ये चीज़ अब मेरे साथ दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने उस चीज़ को प्रूव करके दिखाया, और उन्होंने वो दोबारा कभी ऐसा होने ही नहीं दिया। कुछ ऐसे महारथी हमारी लाइफ में हैं जो एक बार कुछ चीज़ सोच लिया गोल, उसको पूरा करने के लिए दिन क्या रात क्या सब चीज़ उन्होंने एक कर दिया। उन्हें पता ही नहीं चलता था कब रात हो रही है तो कब दिन हो रहा है। इतनी मेहनत करते हैं लोग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप खुद सोचिए, आपने एक बुक पढ़ी, एक बार आपने कोई बुक पढ़ी, उस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब समझ में आया, अगेन आप सेम बुक दोबारा से उसको पढ़ोगे, आपको कुछ और डिफरेंट चीज़ें सीखने को ज़रूर मिलेगी। कुछ ना कुछ नया आपको सीखने के लिए मिलेगा उसमें। मोर प्रैक्टिस करते रहते हैं, मोर चीज़ें आती रहती हैं, और बहुत ही ज़्यादा आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक था पावर ऑफ प्रैक्टिस। पावर ऑफ प्रैक्टिस पे मैं और भी एग्जांपल दे सकती हूँ आपको। आपके लिए समझना है तो आप सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे जो लगता है मेरी लाइफ में, वो लगता है एक बॉर्न बेबी का। ये बेस्ट एग्जांपल है, इससे कोई बेस्ट एग्जांपल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस छोटे से बच्चे में इतना खुद में मतलब इतनी एनर्जी होती है कि वो बड़े बड़े जब हम होते जाते हैं वो एनर्जी पता नहीं कहाँ चली जाती है, सबकी एनर्जी एक अलग लेवल पे हो जाती है, लेकिन जो एक बॉर्न बेबी होता है ना, उसमें बहुत एनर्जी होती है और कुछ करने की चाह, हर चीज़ जानने की चाह होती है। वो हम लोगों को देख देख के ही चीज़ें सीख जाता है। सोचो, हम लोगों को देख देख के, मम्मी पापा भाई बहन, कुछ चीज़ें मम्मी से सीखी, कुछ चीज़ें पापा से सीखता है, कुछ चीज़ें अपने छोटे बहन भाई से सीखता है, बड़े बहन भाई से सीखता है। मतलब अगर उससे भी छोटा कोई बच्चा है तो वो उससे भी कुछ ना कुछ सीखेंगे, और अगर उससे बड़ा है तो वो उससे भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। उनका लर्निंग जो माइंड होता है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, चलता रहता है। आप कुछ उसे सिखाओगे नहीं, पर वो सीख जाते हैं। हम बोलना नहीं सिखाते उनको हिंदी में, पर हमारे यहाँ सुन सुन के उनको हिंदी बोलनी आ जाती है। ऐसे ही फ़ॉरेन में क्या होता है, वो अपने बच्चों के साथ जो लैंग्वेज में बात करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, फ्रेंच में, जापानीज़ में, इंग्लिश में, बच्चों को वही लैंग्वेज आ जाती है बॉर्न से, क्योंकि कानों में तो वही लैंग्वेज आ रही है ना बार 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 बार, तो इसलिए उनको वही लैंग्वेज आ जाती है। जब एक छोटा बच्चा थोड़ी थोड़ी चीज़ों से सीखता है ना, और वो पार करते जाता है अपने स्टेप, ऐसे ही आप लोग एक छोटे 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 लक्ष्य बनाओ और उस चीज़ को पार करके दिखाओ। आपके अंदर वो चीज़ मोटिवेशन आती रहेगी कि अच्छा आज मैंने ये, कई लोगों को सुबह उठने की हैबिट नहीं होती 4 बजे की, आप छोटा छोटा लक्ष्य बनाओ, 4 बजे उठने का बनाओ, सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग नहीं कर पाते इसको। सुबह 4 बजे उठना, लाइक ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। 4 बजे उठ के आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और उस टाइमिंग पे आपका जो माइंड होता है ना, वो बहुत शांत शांत होता है, एकदम पूरा एनवायरनमेंट भी एकदम शांति भरा होता है। तो
आपका जो कनेक्शन होगा अगर आप गॉड से करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए करेंगे, वो बहुत फ़ोकस से होता है। आपने देखा होगा एग्ज़ाम के लिए बच्चे शुरू में जल्दी उठते हैं कि हमें सुबह का याद हो जाता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रात-रात भर जगते हैं। लेकिन जो मॉर्निंग में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि वो पूरे कॉन्सन्ट्रेशन से पढ़ते हैं। उस टाइम कोई डिस्टर्बेंस कुछ नहीं हो रहा होता। उसके बाद तो जब धीरे-धीरे सब लोग उठने लगते हैं, एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं, उस चक्कर में वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं बस आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप अपने किसी भी गोल को, लक्ष्य को बनाओ और उस पे दिन-रात एक करके मेहनत करो और कीप डूइंग प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, एक आप बेहतर इंसान बन जाओगे। एक लाइन किसी ने मुझे बोला था, या तो आप बेहतर बन जाओ, नहीं तो आप बदतर बन जाओगे। मुझे एक लाइन किसी ने बोली थी कि कई लोग सोचते हैं हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, मैं बहुत शांति से जीवन जीऊँ। ऐसा कभी हो नहीं सकता। ओरिजिनल लाइफ में आपके साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आपके साथ आएँगी ही आएँगी, उनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ये भी है। और अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी और जितना आपको आता है सिर्फ़ उतने पे ही आप रुक जाएँगे, तो एक पानी का गिलास आप लोग, एक और मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। बेहतर बन जाओगे, बनो, नहीं तो बदतर बन जाओगे। उसका मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक गिलास में पानी भरो आप सब लोग, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिसको भी लगता है कि ये करके देखना चाहिए, तो आप देख सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप एक गिलास में पानी भरिए, उस पानी को आप चेंज मत कीजिए, आप उस पानी को ऐसे ही रहने दीजिए 1 महीना, 1 साल। वो अपने आप ही पानी ना सड़ने लगेगा, गंदा होने लगेगा, बदबू भी आने लगेगी, मच्छर भी आने लगेंगे। तो क्या हो रहा है? बदतर हो रहा है पानी। अच्छा था जब हमने फर्स्ट डे भरा था, फिर वो क्या होता जा रहा है? बदतर होता जा रहा है। बेहतर होने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें उसे डेली चेंज करना पड़ता है, ठीक है? तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, आपकी डेली लाइफ में होते हैं। और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, पर आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। सभी लेडीज़ एंड जेंटलमैन का शुक्रिया, आप लोगों का इतना प्यार मिलने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।